हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास रन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मौर्य साम्राज्य में राज्य की सीमाओं की सुरक्षा का कार्य किसके जिम्मे था? ऑप्शन ए व्यापार मंडल, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी जनसभा, ऑप्शन डी पथ संचालन परिषद। नाउ राइट आंसर इज सेना। ओके। मौर्य साम्राज्य में राज्य की सीमाओं की सुरक्षा का कार्य सेना के जिम्मे था। सम्राट अशोक ने विशेष रूप से सेना की शक्ति को बढ़ाया और सीमाओं की सुरक्षा की। ओके, ये काम किसके शासनकाल में हुआ था? सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ाने का सम्राट अशोक के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने अशोक के शिलालेख का आदेश दिया था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज अशोक। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के शिलालेख का आदेश दिए थे जो देश भर में खड़े किए गए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के समय के किस प्रसिद्ध यात्री ने भारत की यात्रा वृत्तांत लिखा था? ठीक है, जो किसने है भारत की यात्रा का वृत्तांत यानी कि लेखन किया था? ऑप्शन ए मैगस्थनीस, ऑप्शन बी हैन त्यासांग, ऑप्शन सी फहान, ऑप्शन डी किलिकस। ठीक है, तो किसने किया था? मेगस्थनीस ने। जो मेगस्थनीस थे जो एक ग्रीक राजदूत थे ने मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत का यात्रा का वृत्तांत लिखा था जो इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल किस साम्राज्य के शासनकाल में था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज अशोक। मौर्य साम्राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल सम्राट अशोक के शासनकाल में था। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तथा दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। ओके, कहाँ कहाँ से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण भारत। यानी कि उस समय जब अशोक का शासनकाल चल रहा था सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल था, लगाइए, अफगानिस्तान कहाँ कहाँ से, फिर बांग्लादेश और बांग्लादेश से दक्षिण भारत। लेकिन इतनी जगह में केवल अशोक का ही शासनकाल चल रहा था उस समय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के कौन सा मंत्री आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी धर्माचार्य, ऑप्शन सी राजपुरुष, ऑप्शन डी गुप्तचर मंत्री। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य के समय में क्या था, जो कौन से मंत्री को जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदारी थी वो थी गुप्तचर मंत्री। ओके, जो मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर मंत्री का कार्य आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालना था। यह मंत्री साम्राज्य में होने वाली घटनाओं की गतिविधियों पर नजर रखता था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख का उपयोग किया था?
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी राजा विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज अशोक। क्या है? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए शिलालेख का उपयोग किया था। इन शिलालेखों में उनकी धर्मनिष्ठता और शांति की नीति का उल्लेख था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में कौन सा शासक प्रथम भारतीय उपमहाद्वीप के राजा के रूप में विदेशों में लोकप्रिय था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद विदेशों में भी अपनी शक्ति का प्रभाव बढ़ाया था। उन्होंने मैसिडोनिया और अन्य पश्चिमी देशों में के साथ संबंध स्थापित किए थे। ओके, कौन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा था? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती शिलालेख, ऑप्शन बी अशोक शिलालेख तेवा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त शिलालेख, ऑप्शन डी बिंदुसार शिलालेख। नाउ राइट आंसर इज अशोक शिलालेख तेवा। ठीक है, जो अशोक शिलालेख तेवा सबसे प्रसिद्ध था, जिसमें सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद शांति और अहिंसा की नीति अपनाने का संकल्प किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। तो जो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया और जैन तीर्थंकरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में अधिकारियों के जाल स्पेस सिस्टम का नेतृत्व कौन करता था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी व्यापारी संघ। नाउ राइट आंसर इज गुप्तचर। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर मंत्री का कार्य राज्य के आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखना था। यह मंत्री शासन के सही संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में राज्य के भूमि करों का संग्रहण कौन करता था? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी सैन्य अधिकारी, ऑप्शन सी राजस्व अधिकारी, ऑप्शन डी किसान संघ। नाउ राइट आंसर इज राजस्व अधिकारी। मौर्य साम्राज्य में राज्य के भूमि करों का संग्रहण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाता था। इन्हें अर्थपत्य कहा जाता था और इसका नाम किसानों से कर वसूलना था। ओके, जो राजस्व अधिकारी थे इनका क्या काम हुआ करता था? ये किसानों से कर वसूल किया करते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रभावी सम्राट कौन माना जाता है? ऑप्शन ए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज सम्राट अशोक। सम्राट अशोक
को मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रभावी और सर्वश्रेष्ठ सम्राट माना जाता है। उनका शासक धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद कौन सा सम्राट बना था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी सम्राट दशरथ, ऑप्शन डी सम्राट समुद्रगुप्त। नाउ राइट आंसर इज बिंदुसार। ओके, अशोक के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के समय में प्रमुख उपनगर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी काशी। नाउ राइट आंसर इज तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य का प्रमुख उपनगर था। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र और व्यापारिक स्थल था जो पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से जुड़े थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कौन सा शासक हिंदू धर्म का संरक्षक था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदू धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। हालांकि बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को सम्मानित किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने अपने राज्य में धम्म नीति लागू की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सम्राट विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज अशोक। सम्राट अशोक ने अपनी नीति में धम्म को लागू किया था, जिसमें अहिंसा, सत्य और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के समय में कौन सी प्रमुख भाषा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी फारसी। नाउ राइट आंसर इज प्राकृत। मौर्य साम्राज्य में प्रमुख रूप से प्राकृत भाषा का उपयोग किया जाता था, खासकर प्रशासनिक और शाही शिलालेखों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार का कराधान लागू था? ठीक है, ऑप्शन ए व्यापार कर, ऑप्शन सी भूमि कर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत कर, ऑप्शन डी सभी प्रकार के कर। जो मौर्य साम्राज्य है उसमें सभी प्रकार के कर थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के कर लागू थे, जिसमें भूमि कर, व्यापार कर, व्यक्तिगत कर भी शामिल थे। इन करों का उद्देश्य साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए जाति व्यवस्था, ऑप्शन बी बिना जाति के समाज, ऑप्शन सी सामंतवाद, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक समाज। नाउ राइट आंसर इज जाति व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य में भी जाति व्यवस्था का पालन किया जाता था। हालांकि सम्राट अशोक ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए कई प्रयास किए, कई नए कानून बनाए और कई व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में सैन्य सेवा के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार थे? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी सम्राट,
ऑप्शन डी युद्ध सचिव। नाउ राइट आंसर इज सेनापति। जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति को सैन्य नेतृत्व, सैन्य सेवा और युद्ध गतिविधियों का नेतृत्व करने का अधिकार था। वे सेना की तैयारियों और युद्ध संचालन के लिए प्रमुख अधिकारी होते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में क्या गुप्त लेख की परंपरा थी? ऑप्शन ए, हाँ, यह एक प्रशासनिक अभिलेख था। ऑप्शन बी, नहीं, केवल धार्मिक अभिलेख थे। ऑप्शन सी, केवल विदेशी पत्र थे। ऑप्शन डी, केवल यह शिलालेख के रूप में था। नाउ राइट आंसर इज हाँ, यह प्रशासनिक अभिलेख था। जो मौर्य साम्राज्य में गुप्त लेख के रूप में प्रशासनिक शिलालेख का उपयोग किया जाता था, जो सरकारी नीतियों, कराधान और अन्य प्रशासनिक कार्यों का विवरण देते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का कौन सा प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन ए, उत्तर भारत। ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। ऑप्शन सी, पश्चिम भारत। ऑप्शन डी, पूर्व भारत। तो जो कौन सा प्रदेश था? उत्तर भारत। जो उत्तर भारत मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, क्योंकि यहाँ प्रमुख व्यापारिक मार्ग और शहरी केंद्र स्थित थे, जैसे पाटलिपुत्र। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रतीक था? ऑप्शन ए, सांची शिलालेख। ऑप्शन बी, अशोक शिलालेख 13। ऑप्शन सी, कौशाम्बी शिलालेख। ऑप्शन डी, मथुरा शिलालेख। नाउ राइट आंसर इज अशोक शिलालेख 13। अशोक शिलालेख 13 बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में शांति, अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रचार की नीति अपनाया था, उसके बारे में विवरण है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का धर्माचार्य किसका कार्य करते थे? ऑप्शन ए, सैन्य संचालन। ऑप्शन बी, न्याय का कार्य। ऑप्शन सी, धार्मिक उपदेश देना। ऑप्शन डी, व्यापार की निगरानी करना। नाउ राइट आंसर इज धार्मिक उपदेश देना। मौर्य साम्राज्य में धर्माचार्य का कार्य धार्मिक उपदेश देना, और ये लोग बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के सिद्धांतों का प्रचार करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया था और उसे प्रचारित किया था? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी, बिंदुसार। ऑप्शन सी, अशोक। ऑप्शन डी, सम्राट विक्रमादित्य। नाउ राइट आंसर इज अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसे अपने साम्राज्य में प्रचारित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुसार शासन चलाया था। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। ये एमसीक्यूज आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जब भी हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है तो जितने भी फेमस साम्राज्य हुए हैं उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो उन सभी साम्राज्यों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मुग़ल साम्राज्य ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी 2 से 3 क्लासेस में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आगे हम और साम्राज्य डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अभी सभी स्टेट में, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, वैकेंसी बहुत सारी निकली हुई है, और उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि 25 मार्क्स का आपका जीके का पोर्शन पूछा जाता है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, आप किसी भी मीडियम में एग्ज़ाम दें,
जीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और उसमें भी पार्टीशन होता है, जिसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे जो मिला करके 25 मार्क्स का होता है। तो आप इसके लिए बी प्रिपेयर रहे, तो उस सभी के लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।